हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है जावा एसक्यूएल स्टेटमेंट और जावा एसक्यूएल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, ये इग्नू की जो MCA 051 है, ये एग्ज़ाम में आता ही है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये आ चुका है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है इसके बारे में। मैंने एक डिफरेंस बिटवीन का एक टेबल बनाया है विद एग्जाम्पल, उसके साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जावा एसक्यूएल स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग अ स्टैटिक एसक्यूएल स्टेटमेंट इन जावा JDBC। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट यूज होता है फॉर एग्जीक्यूटिंग, क्या एग्जीक्यूट किस टाइप का एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्पफुल है? स्टैटिक एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, कहाँ पर? इन जावा JDBC। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टैटिक एसक्यूएल क्या है। स्टैटिक एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, एसक्यूएल एसक्यूएल स्टेटमेंट फिक्स्ड होती है और फिक्स होती है और साथ ही साथ हार्ड कोडेड होती है इनटू द एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब एसक्यूएल स्टेटमेंट विच आर फिक्स्ड एंड कैन बी हार्ड कोडेड इनटू द एप्लीकेशन, दैट टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड स्टैटिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टैटिक एसक्यूएल जो होती है वो फिक्स्ड क्वेरीज होती है। ठीक है, फिक्स्ड क्वेरीज होती है और दिस स्टेटमेंट्स कैन बी एनालाइज, वो एनालाइज किया जा सकता है उस टाइप की स्टेटमेंट्स को, और ऑप्टिमाइज किया जा सकती है। ठीक है, और ऑप्टिमाइज किया जा सकती है और एंड डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक हैंडलिंग फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जो एनालाइज किया जा सकता है, ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, जो फिक्स क्वेरीज होती है उसको कहा जाता है स्टैटिक एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो स्टैटिक एसक्यूएल स्टेटमेंट को जावा JDBC में एग्जीक्यूट करने के लिए जावा .sql.statement यूज्ड होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं जावा .sql प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट क्या है? प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट जो है वो यूज्ड होती है फॉर एग्जीक्यूटिंग अ प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट इन जावा JDBC। ठीक है, किस टाइप की एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है? जो प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चाहिए। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मतलब ये एक फीचर्स है जो यूज्ड होता है टू एग्जीक्यूट द सेम और सिमिलर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स रिपीटेडली विथ हाई एफिशिएंसी। ठीक है, सेम एसक्यूएल स्टेटमेंट की तरह जो बार बार एक हाई एफिशिएंसी के साथ एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया है, इसके बाद हम लोगों को समझ में आ गया है सबसे पहले कि अगर स्टैटिक एसक्यूएल स्टेटमेंट हो तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें SQL.statement चाहिए, और अगर प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, नंबर 2 में आता है java.sql.statement cannot accept parameters at runtime in java JDBC। रन टाइम में वो कोई पैरामीटर्स एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, अब प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्या है? कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, मतलब ये एग्जीक्यूट हो सकता है बार बार। इट कैन एक्सेप्ट डिफरेंट पैरामीटर्स एट रन टाइम। ठीक है, बार बार एग्जीक्यूट हो सकता है और ये एक्सेप्ट भी कर सकता है पैरामीटर्स, वो भी डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, रन टाइम में, बट एसक्यूएल स्टेटमेंट में रन टाइम में वो कोई पैरामीटर नहीं लेगा। थर्ड नंबर में आते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है वो स्लोअर है एज कम्पेयर टू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, और फिर java.sql.prepare स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फास्टर, बिकॉज क्यों? इट इज़ यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट इन जावा JDBC। ये फास्टर इसीलिए है क्योंकि ये काम आता है
प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए इन जावा JDBC। ठीक है, फोर्थ में आते हैं जावा डॉट एसक्यूएल स्टेटमेंट इज सुइटेबल फॉर एग्जीक्यूटिंग DDL कमांड्स। अब DDL कमांड्स क्या है, हमारा क्रिएट है, ड्रॉप है, अल्टर है, ट्रांकेट है। ठीक है, तो ये सारे DDL कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ये एसक्यूएल स्टेटमेंट हमारा सुइटेबल है। अब दूसरे में देख लेते हैं, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट जो है वो सुइटेबल है फॉर DML कमांड्स। ठीक है, DML कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट हमारा सुइटेबल है। ठीक है, सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, वो सारे DML कमांड से वो काम आते हैं। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट वो काम आते हैं, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट हमारा सुइटेबल है। ठीक है, ये DML कमांड्स जितने भी सारे हैं इनको एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो DDL कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जावा एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है ये एनफोर्सेस एसक्यूएल इंजेक्शन। ये क्या करता है, ये एसक्यूएल इंजेक्शंस एनफोर्सेस करता है। क्योंकि बिकॉज वी एंड अप यूजिंग क्वेरी फॉर्म यूजिंग कॉन्केट एसक्यूएल स्ट्रिंग इन जावा JDBC। हम क्या करते हैं, हम कॉन्केटिनेट करते हैं एसक्यूएल स्ट्रिंग्स को। ठीक है, दिखेंगे एग्जाम्पल में क्या बताता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, नीचे मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, उसकी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको वेरिएबल का नाम है S1। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और इसके अंदर में मैंने डबल कोट में मैंने एक एसक्यूएल क्वेरी लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इज इक्वल्स टू, मैंने कुछ नहीं दिया। ठीक है, मैंने वहाँ स्पेस छोड़ दिया। अभी नेक्स्ट में मैंने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है I1। ठीक है, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, और I1 को मैंने असाइन किया है 2। ठीक है, अब नीचे मैं देख लेती हूँ stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी को मैंने लिखा, उसके अंदर मैंने क्या दिया, S1 क्या है, S1 हमारा स्ट्रिंग है जिसके अंदर एक पूरा एसक्यूएल का क्वेरी लिखा है, ID इक्वल्स टू स्पेस देके रखा है। ठीक है, S लिखा मैंने, S1 को डाल दिया, मतलब S1 में क्या है, हमारा एक पूरा क्वेरी है, और मैंने प्लस दिया। प्लस का मतलब है कॉन्केट। ठीक है, कॉन्किनेटिनेशन का साइन है प्लस देके मैंने लिखा है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ I1, मतलब प्लस देके मैंने ये दिखाया है कि हमारा I1 का जो वैल्यू है वो आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ I1 मतलब S1 प्लस I1। तो S1 तो हमारा हो गया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इक्वल्स टू, बस इतना तक। और अगर प्लस दे दिया तो मतलब एक दूसरा स्ट्रिंग ऐड हो गया। दूसरा स्ट्रिंग क्या है, 2 है, जिसकी वेरिएबल है I1। ठीक है, तो ID हमारा क्या हो गया, 2। मतलब दो स्ट्रिंग को हम दो एसक्यूएल स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ जैसे लिखा गया है ऊपर कॉन्केटिनेटेड एसक्यूएल स्ट्रिंग्स इन JDBC, मतलब हमारा दो एसक्यूएल स्ट्रिंग है, दो एसक्यूएल स्ट्रिंग को हम लोग कॉन्केट कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ देखो दो एसक्यूएल स्ट्रिंग को हमने कॉन्केट किया है, S1 को कॉन्केट किया है किसके साथ, I1 के साथ, इसीलिए हम लोगों ने लिखा है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ I1। ठीक है, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू है 2, है ना, तो ID इक्वल्स टू, बस इतना ही है, ID इक्वल्स टू दे दिया, उसके बाद वैल्यू ऑफ I1 की वैल्यू हमारी 2 है, तो इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाले स्ट्रिंग को और ये वाले स्ट्रिंग को मैंने ऐड कर दिया है, कॉन्केट कर दिया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो प्लीज़ बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अच्छी तरीके से समझा दूँगी। छोटा सा एक मतलब थोड़ा छोटा सा जितना समझने लायक होता है वैसा मैं आपको फिर से लिख के समझा दूँगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख लेना।
यहाँ आते हैं इस पोर्शन में प्रिपेयर स्टेटमेंट में। ये प्रिवेंट्स करता है एसक्यूएल इंजेक्शंस को, ठीक है। यहाँ एनफोर्स होता है एसक्यूएल इंजेक्शन और यहाँ प्रिवेंट्स होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। क्यों? टेक्स्ट फॉर ऑल द पैरामीटर वैल्यू इज एस्केप्ड इन जावा JDBC। जितने सारे टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर ऑल द पैरामीटर्स, जितने सारे पैरामीटर वैल्यूज़ है वो सारे एस्केप हो जाते हैं JDBC में। यहाँ मैंने PREP STMT ये लिखा इक्वल्स टू क्या है, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। उसके अंदर में मैंने ये क्वेरी लिख दिया अपना और इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क देके रखा। और यहाँ क्या लिखा मैंने नेक्स्ट लाइन में, PREP STMT डॉट सेट इंट 1,8, ठीक है। 1 होगा या फिर 8 होगा, डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर वो आ जाएगा, 1 आएगा या फिर 8 आएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस बिटवीन है। यहाँ हम कॉन्केट कर सकेंगे और यहाँ हम प्रिवेंट कर सकेंगे एसक्यूएल इंजेक्शंस को, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स काम आया, यहाँ पैरामीटर्स नहीं लगा, यहाँ हमने 2 स्ट्रिंग को ऐड कर दिया। और यहाँ ये सब जो है ना, ये सब आपको याद रखना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है, PREP STMT इसको भी याद रखना है। यहाँ मैंने फिर डॉट सेट इंट, मतलब आपको सेट करना है इंटीजर वैल्यू, ठीक है, 1,8। एक बार 1 आएगा, एक बार 8 आएगा, ठीक है। तो इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ आप इसे लाइक करोगे इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी करोगे। अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, बाय बाय।